धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मित्रों, हम बात कर रहे हैं प्रभावी वक्तृत्व कला की, और एक वक्ता का मूल्यांकन श्रोताओं द्वारा किया जाता है। बड़ी विचित्र बात है कि वक्ता के वक्तत्व का मूल्यांकन शुरू हो जाता है उसके वक्तत्व के शुरू होने के पहले, बल्कि उससे भी पहले, वक्ता के मंच पर आने से पहले ही उसका मूल्यांकन शुरू हो जाता है, बल्कि उससे भी पहले जब कार्यक्रम संचालक द्वारा वक्ता के नाम की घोषणा की जाती है तब से ही वक्ता का मूल्यांकन आरंभ हो जाता है। वक्ता को मंच पर आते ही पहला काम करना चाहिए, एक छोटा सा पॉज देना चाहिए। आते ही अपना वक्तव्य शुरू नहीं करना चाहिए, और इस पॉज के दौरान उसे अपने श्रोताओं को देखना चाहिए मुस्कुराकर, ताकि श्रोताओं से मैत्री स्थापित हो सके। इसी पॉज के दौरान एक वक्ता चाहे तो अपने माइक्रोफोन को एडजस्ट कर सकता है। श्रोताओं के बीच बैठे रहना बहुत आसान है, लेकिन श्रोताओं के सामने आकर खड़ा होते ही वक्ता को लगता है ये मेरे शत्रु अब मुझे देख रहे हैं, और ये भाव कि इतनी जोड़ी आंखें मुझे देख रही हैं, ये वक्ता के मन में कॉन्शियसनेस पैदा करती है, घबराहट पैदा करती है, और उससे बचने का उपाय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुस्कुराहट है। जब आगे वक्ता तो बढ़ता है तो पहली शर्त यह है वक्ता के साथ कि उसका वॉल्यूम ऐसा हो कि सारे श्रोताओं को बात आसानी से सुनाई पड़े। जो अगली पंक्ति में बैठे हैं उनके कानों को चुभे नहीं, जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं उन्हें सुनाई पड़े वक्ता ने क्या कहा। Extended Indian joint family is melodramatic in nature, from the epic Ramayana to modern Kabhi Khushi Kabhi Gham. कई बार कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, सभा कक्ष के बाहर कुछ शोर हो जाता है, हवा में ऊपर आकाश में कोई हवाई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है, और वक्ता अपनी बात जारी रखता है, कहता रहता है, और ये हवाई जहाज अपनी आवाज करता रहता है। ऐसा लगता है वक्ता और हवाई जहाज में कोई होड़ लगी हुई है। क्यों नहीं कोई वक्ता इस वक्त थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाता है और मुस्कुरा कर श्रोताओं को देखता है, चाहे तो इशारा कर सकता है ये हवाई जहाज गुजर जाए फिर मैं अपनी बात कहूंगा। तो वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए कि बाहर से आने वाले शोर को भी दबा सके और उसकी आवाज श्रोता तक पहुंच सके। बात करने जा रही हूँ, उस जंग में भी दो है, और वे दो है दो द, एक द दिल का। वॉल्यूम के बाद अगला गुण एक वक्ता का होना चाहिए क्लैरिटी, स्पष्ट। कई लोग बहुत तेज गति बोलते हैं, बहुत तरह बोलते हैं, आवाज साफ पहुंच जाती है, आवाज पहुंची लेकिन समझ नहीं रहा क्या बोला। तो क्लैरिटी मेंटेन नहीं होती है। वॉल्यूम तो अच्छा है पर स्पष्ट नहीं है, और स्पष्टता का सीधा संबंध है गति, किस गति से बोला जा रहा है। At the stroke of midnight while the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. We enter the beautiful fortune and she discovers herself again. इस गति से बोला गया भाषण कुछ लोग गलती से मान लेते हैं कि धारा प्रवाह भाषण है, बहुत प्रभावी भाषण है, अनइंटरप्टेड स्पीच है, लेकिन वास्तव में वक्ता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसका वॉल्यूम, उसकी क्लैरिटी, उसकी स्पीड सब कुछ कंट्रोल हो, क्योंकि वक्ता का मुख्य उद्देश्य होता है अपने श्रोताओं को अपनी बात समझाना। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।